और अब बात करेंगे अद्वैत लोक की, जहां पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और अपडेट इस वक्त का हम लेंगे ओमकारेश्वर से। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, जहां मधानता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों अनावरण होना है। हम आपको तैयारियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे और बता दें कि मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण 3 दिन बाद होने वाला है। ये विशाल प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा करीब आकार ले चुकी है, जिसका उत्सव भी शुरू हो चुका है। बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक के बाद ओमकारेश्वर में एकात्म धाम तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के साथ यहां अद्वैत वेदांत केंद्र और योग केंद्र, इसके साथ ही साथ ध्यान केंद्र भी बनाए जाएंगे। हम चलेंगे अद्वैत लोक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 अगस्त को आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली ओंकारेश्वर की धरा पर होने वाले शंकरावतरणम नामक भव्य कार्यक्रम में प्रतिमा अनावरण के साथ ही अद्वैत लोक शिलान्यास का पूजन करेंगे। इसके बाद भारतवर्ष की मनोरम, समृद्ध और समस्त विश्व के पुरातत्वविदों के लिए प्राचीन काल से अचंभा का विषय रही भारतीय स्थापत्य कला का अद्वैत लोक के जरिए लोग अनुभव कर पाएंगे। अद्वैत लोक संग्रहालय नर्मदा कावेरी की पवित्र नदियों की ओर मुख किए ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर स्थित है। इसमें कई सिद्धस्थ और समर्पित कारीगरों की कला का जन जन प्रत्यक्षदर्शी होगा। वह एक समय जहां पर भारत में सनातन धर्म एकदम क्षीण गति में और अव्यवस्थित स्थिति में बनती रही, तब इसको व्यवस्थित करने में और फिर पुनरुत्थान करने में, देश की नक्शा को खींचने में 32 साल की छोटी उम्र में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने संपन्न किया है। शंकराचार्य जी महाराज उन्हीं की इच्छा से यहाँ पधार रहे हैं। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, गुरु मिले थे। और जो भारत का मूल संदेश है कि सब में एक ही चेतना है, दो कहीं है ही नहीं। जो चेतना मुझ में है वो आप में भी है और इसलिए हम एक हैं। ये एकात्मता का संदेश पूरे जगत को यहाँ से जाएगा। एकात्म धाम में भारत की समृद्ध स्थापत्य शैलियों का समावेश किया जाएगा। अगर एकात्म धाम के स्थापत्य शैली की बात की जाए तो इसकी निर्मित शैली विविध क्षेत्रों की स्थापत्य कलाओं की पुरातात्विक शैली से प्रेरित है। अद्वैत वेदांत आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के 4 शोध केंद्र और उनके निर्माण की समृद्ध स्थापत्य शैली अद्वैत दर्शन और एकात्मता के संदेश को समस्त विश्व तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए 4 शोध केंद्र भी स्थापित किए जाने की कल्पना जल्द ही साकार रूप लेना शुरू करेगी। ये शोध केंद्र आदि गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्यों के नाम पर आधारित होंगे। अद्वैत वेदांत आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के प्रांगण के तहत ये 4 शोध केंद्र स्थित रहेंगे। इनके नाम हैं अद्वैत वेदांत आचार्य पद्यपाद केंद्र, आचार्य हस्तमलक अद्वैत विज्ञान केंद्र, आचार्य सुरेश्वर सामाजिक विज्ञान अद्वैत केंद्र, आचार्य तोटक साहित्य अद्वैत केंद्र। इसके स्थापत्य शिल्प कला में नागर, द्रविड़, उड़िया, मारू, गुर्जर, होयसला, उत्तर भारतीय, हिमालयीन और केरल मंदिर स्थापत्य समेत कई पारंपरिक वास्तुकला शैलियों की श्रृंखला शामिल होगी। ये भारत का गर्व है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सबके प्रिय मामा जी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने तीर्थ स्थानों को, प्रवासी स्थानों को इतना सुंदर बनाया, स्वच्छता और सुंदरता को वो लेके आए। वो गत वैभव को याद दिलाने वाली स्थान ऐसे रचाया जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, प्रवास के दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अति उन्नत हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर इस आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। साधु संतों के बीच खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अद्वैत लोक का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री का ये प्रस्ताव सुनकर साधु संतों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
इसके बाद शुरू हुआ शंकरावतरणम की तैयारी का दौर। अब इंतजार है 21 तारीख का, जब मुख्यमंत्री इस अद्भुत प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और अब ओमकारेश्वर से हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो तैयारियां देख रही हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही, लगातार हम उनसे अपडेट ले रहे हैं। आकांक्षा, आज आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बेहद भव्य यह आयोजन होने वाला है। अगर तैयारियों की बात करें, कहां तक तैयारियां पहुंची हैं? बिल्कुल योगिता, देखिए 18 सितंबर को ये अनावरण होने वाला था, लेकिन यहाँ पर मूसलाधार बारिश का दौर हमने देखा और उसके बाद अब 21 तारीख को ये भव्य आयोजन होने जा रहा है। वैश्विक आयोजन होगा जिसमें देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। संतों का यहाँ पर भव्य समागम होगा। और सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। 21 सितंबर को मूर्ति का अनावरण होना है और उससे पहले आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको कहीं और किसी दूसरे चैनल में देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर आप इसे देख पा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अंतिम चरण में मूर्ति को जो अंतिम रूप, फाइनल टच दिया जा रहा है। इससे पहले आपने इनकी जितनी भी तस्वीरें देखी इस मूर्ति की, आपने देखा होगा कि वो कवर्ड थी, लेकिन अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि इसका ये जो पर्दा था इसके ऊपर से वो हटा दिया गया है। फाइनल टच इस मूर्ति को दिया जा रहा है और बस आप देखिए वर्कर्स यहाँ पर दिन रात जुटे हुए हैं। 21 सितंबर, क्योंकि 2 दिन हमने देखा कि यहाँ पर बारिश का दौर देखा, बाढ़ का हमने दौर देखा, लेकिन उस बीच भी जो तमाम संत और साधु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो दिन रात जुटे रहे, उन्होंने मेहनत की है। अभी इस वक्त भी यहाँ पर शंकर भाष्य पारायण का पाठ चल रहा है। पाठ इसलिए ताकि निर्विघ्न तरीके से जो मूर्ति का अनावरण है वो पूरा हो जाए। आज सुबह ही IBC 24 की टीम एक कठिन सफर करके तमाम यहाँ पर सन्यासी और ब्रह्मचारियों के बीच पहुंची, उनके साथ हमने कठिन सफर किया और फिर हम शिव मंदिर पहुंचे जहां पर शंकर भाष्य पारायण का पाठ चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ ब्रह्मचारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कितना ये मुश्किल रहा उनका ये सफर करके रोजाना ऊपर तक पहुंचना और उसके बाद भाष्य का पारायण पाठ करना। स्वामी जी, हमने देखा कि हमने कितना कठिन सफर करके आप रोजाना यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर यहाँ पर पाठ का आप वाचन यहाँ पर कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल रहा। और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण बस होने ही वाला है। देखिए हरिओम, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि ये जो अनावरण का शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण का कार्य है, ये बहुत ही उत्साह स्फूर्ति देने वाला कार्य है। इस समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए बढ़ावा देने का कार्य चल रहा है यहाँ। तो हम इस उपलक्ष्य में हम जो शंकर भाष्य पारायण कर रहे हैं, ये पाठ हमारा अखंड पाठ चल रहा है। इसमें 108 घंटे का लगभग समय लगता है। तो हमारा ये 11 सितंबर को पाठ चालू हुआ है, तो हमारा 19 सितंबर तक पाठ चलेगा। आपने भी देखा कि रास्ता कितना दुर्गम था। तो इस रास्ते में देखिए जैसे बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो हमें जो मेन पुल था वो बंद हुआ, पानी उसके ऊपर से जा रहा था। इसलिए हमने बीच वाला ये जो रास्ता है, एक गांव वालों ने हमें बताया कि ये रास्ता स्वामी जी उस पार जाता है, ले जाता है। तो भी बीच में जैसे पानी वगैरह रहता है, तो हम इतने पानी से चल के हर दिन आते थे 1-2 बार और यहाँ पाठ चलाए हैं। वो पाठ तो अभी वैसे ही चल रहा है। और जहाँ हम पहले यहाँ पाठ करते थे, तो यहाँ से हमने इधर पानी भरा हुआ था, इसलिए हमने शिव मंदिर में हमने वो पारायण के लिए वहाँ जगह दिख ली थी। और एक और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होना है और हमने भी आपके साथ वो दुर्गम सफर तय किया, फिर यहाँ पर हम पहुंचे। जो प्रस्थान त्रयी करके जो आप पाठ कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होना है, थोड़ा उस पाठ के बारे में भी बताइए। देखिए, ये जो प्रस्थान त्रयी है ये उपनिषदों का सार है। यहाँ पर उसी का जो शंकराचार्य द्वारा विरचित है, उसी का भाष्य का पारायण यहाँ सब लोग महात्मा बड़े आनंद से कर रहे हैं और वो निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो। और ये जो शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण हो रहा है, ये मूर्ति का सफलता पूर्वक अनावरण यहाँ हो सके, इसलिए सब लोग बड़े आनंद से, उत्साह से। बिल्कुल। और योगिता, उस आनंद और उस उत्साह के हम भी भागीदार बने हैं। हम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो बेहद अच्छे तरीके से यहाँ पर पाठ हो रहा था, आरती की गई और उसके बाद फिर पाठ का यहाँ पर शुभारंभ हुआ और 108 घंटे तक लगातार ये चलेगा। 12 दिनों तक 9 घंटे ये लगातार शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर पाठ करते हैं। स्वामी जी, हमने आपको भी देखा कि आप भी पाठ यहाँ पर कर रहे थे और सबसे मुश्किल हो जाता है कि सफर करके आना नीचे से ऊपर, क्योंकि हमें यही लगा था कि शायद अब यहाँ पर वैदिक पूजन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बाढ़ आ गई थी, सब कुछ यहाँ पर पंडाल वगैरह अस्त व्यस्त हो गया था। जी। देखिए, अच्छे कामों के लिए कोई भी दिक्कत आ जाए तो डरना नहीं चाहिए। जो भी हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए
जितने भी मतलब कठिनाई आ जाए तब भी भगवान शंकराचार्य जी का हम पर आशीर्वाद बना रहता है, भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए सनातन धर्म के लिए जो भी हो अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए और जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम इसी सनातन धर्म के लिए जिएंगे और कभी रुकेंगे नहीं इस रास्ते में। कभी नहीं रुकेंगे, सनातन धर्म के लिए जिएंगे। और देखिए ये जो कदम उठाया गया है यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं वो भी सनातन धर्म की अब एक नई चेतना को जागरण करेगा और कुछ यहाँ की तस्वीरें भी यही बयां कर रही है योगिता। और देखिए बस 21 सितंबर को मूर्ति का अनावरण हो रहा है और बस फाइनल टच अभी इस वक्त दिया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट इसी तरह लेते रहेंगे।